Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 11th students, भाई फाइनली जिसका आपको इंतजार है कि मैम कब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हो, चाहे आप क्लास 11th CS में हो या आप क्लास 11th IP में हो, आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के सामने गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। जो चैप्टर आपकी बुक में, दोनों की बुक में सेम चैप्टर दिया हुआ है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जी हाँ वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एज इट इज आपसे आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो रेडी हो आज के सेशन के लिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक जुड़े रहना और अपने सारे उन दोस्तों को बता दो भाई कि क्लास 11 CS और IP दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी थर्ड चैप्टर आपका जो दिया हुआ है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, उसके क्वेश्चंस आज हम मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है। जल्दी से करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन की विदाउट गोइंग एंड डिले। उससे पहले यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते जाना, बिकॉज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है ना जी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, जहां से हमने पाइथन के बिगिनिंग की हुई है भाई। इस चैप्टर से ही पाइथन की शुरुआत की है, पाइथन प्रोग्रामिंग की एक जीरो लेवल से, एक स्क्रैच लेवल से स्टार्ट किया है, प्रैक्टिकल के साथ समझाया है। आप यदि पहली बार आज चैनल पे आए हो तो पाइथन के 2 से 3 चैप्टर्स हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, पाइथन फंडामेंटल्स, ओके जी, जिनके वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी के साथ हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन, बूलियन लॉजिक और कंप्यूटर सिस्टम वाले चैप्टर्स को भी खत्म कर लिया है ना जी। सभी के वीडियो लेक्चर्स के लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां से जाके आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो। नाउ हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नाम बता दो भाई कमेंट सेक्शन में। आपको बहुत अच्छे से पता है, शुरुआत ही चैप्टर की यहां से की थी मैंने, है ना, क्योंकि पाइथन का नाम अपने आप में ही बड़ा मिस्टीरियस नाम है। किसने रखा था? गाइडो वॉन रॉसम ने 1990s में, पिक्चर भी दिखाई थी, याद है ना। तो 1990s में गाइडो वॉन रॉसम ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन, इज पाइथन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? क्या पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? यस और नो? तो यहां पे आपका आंसर होगा यस, बिकॉज पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये सारे फीचर्स हमने पाइथन के पढ़े हैं। अब ये जो चैप्टर है ना गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, यहां से जो क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर के बनते हैं और एमसीक्यू के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कोई कोड वोड तो हमने पढ़ा नहीं है। इसमें हमने बेसिक्स पढ़ा है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर से आप जो है कहां किन किन प्लेटफॉर्म से पाइथन को रन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में एक्सेस कर सकते हो, इंटरप्रेटर मोड क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है ना, पाइथन का प्रॉम्प्ट क्या होता है, किसने डेवलप किया, इसकी हिस्ट्री। तो ऐसे ही क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। तो जो मैंने कहा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। Now, next question, Python is an interpreted high level language. What does it mean to you? क्या Python एक interpreted high level language है? यदि है तो इसका क्या मतलब है? जी हाँ मैम, Python एक interpreted high level language है। Why? Because Python में interpreter का यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपको ये चीज अच्छे से पता है कि हम जिस लैंग्वेज में कोड करते हैं कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। आप जो भी इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में कोड करते हैं वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो, या आपका कोई दोस्त या जो भी देख रहा होगा उस कोड को वो समझ सकता है, लेकिन मशीन किसे समझती है? सिर्फ 010101 को, जिसके लिए हमें इंटरप्रेटर चाहिए होता है, जिसको कहते हो आप ट्रांसलेटर प्रोग्राम, जो आपके इंग्लिश लिखे हुए कोड को 01 में मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वही मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जो आउटपुट जनरेट होता है उसको अगेन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, तो इसीलिए हम पाइथन को कहते हैं इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज मींस इट टू प्रोग्राम्ड फ्रेंडली। यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम करते हो वो फ्रेंडली आप कर सकते हो, जो किसी भी यूजर को इजीली समझ में आ सकता है। इट रिक्वायर्स इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट अ कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जबकि कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ठीक है जी। नाउ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच शो। यहाँ पर जो पाइथन का नाम, जो एक मिस्टीरियस नाम जैसे मैं बता रही हूँ कि रखा गया, तो ये किस शो के बेसिस पे पाइथन का नाम रखा गया था? क्या कोई बिग स्नैक या रेप्टाइल के नाम से रखा गया था, या फिर ऐसा नहीं है तो मैम इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया था? तो मैंने आपको क्लियर किया था कि गाइडो वॉन रॉसम जब इस लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे, है ना, तब वो एक कॉमेडी शो देखते थे।
तो कोई स्नैक के नाम से पाइथन का नाम नहीं रखा गया। जब वो क्या कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जब वो इस लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो एक शो देखते थे, कॉमेडी शो, जो कि उनको बहुत पसंद था। और उस फ्लाइंग सर्कस कॉमेडी शो का नाम था, बीबीसी एक सीरीज थी, शो का नाम था, जिसमें एक पाइथन नाम का कैरेक्टर था जो उनको बहुत पसंद था। तो बस उस कैरेक्टर के नाम से उन्होंने अपनी इस लैंग्वेज का नाम रख दिया है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश टीवी शो नेमली मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। आ गई बात समझ में भाई? मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस याद रखना। नाउ व्हाट डज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मतलब? मीन्स यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इसका क्या मतलब होता है? देखो, पाइथन के जो कोड होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप विंडोज पे ही रन कर सकते हो या आप एक ही किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड उसी मशीन पे रन कर सकते हो। पाइथन के कोड आप लिनक्स पे, मैकिंटोश पे, एप्पल पे, आईओएस पे, विंडोज पे, एंड्रॉइड पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज एन क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इट मीन्स वी कैन रन वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, लाइनक्स, यूनिक, मैकिंटोश एक्सेट्रा। समझ में आ गई बात? दैट्स व्हाई इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। नाउ पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फीचर? क्या पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है? जी हाँ, ये सबसे बड़ा फीचर है जो पाइथन को पॉपुलैरिटी गेन करवाता है। मतलब पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों होती चली जा रही है? क्योंकि ये फ्री और ओपन सोर्स है। इसका जो कोड है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा कि ये किस लैंग्वेज, देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको भी तो डेवलप करने के लिए कुछ कोड लिखा होगा। अब गाइडो वन रोजन जब पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप कर रहे थे, तब वो कोड लिख कर ही तो इस लैंग्वेज को भी डेवलप कर रहे थे ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बात करें हम ओपन सोर्स की, तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग का जो कोड है जिससे इस लैंग्वेज को डेवलप किया, वो कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है पाइथन, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, इसके सोर्स कोड में बदलाव करके अपना नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर सकते हो यदि आप एक्सपर्ट हो, आपको नॉलेज है कोडिंग का तो। ठीक है, सो इट मीन्स डाउनलोड पाइथन, वन नीड्स टू पे एनीथिंग बिकॉज इट इज फ्री and its source code is also available, can be modified, improved because it is open source। आ गई बात समझ में? और python.org नाम की वेबसाइट से इसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से। अब पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस पर बनाया हुआ है कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है। यदि आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा वो वीडियो जाके देखो, वो भी प्लेलिस्ट में लिंक में मिल जाएगा आराम से, है ना जी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड? अब जैसे ही पाइथन को डाउनलोड कर लेते हो, मैं यहाँ पर सी पाइथन की बात कर रही हूँ, तो वहां पर आपको एक मिलता है इंटरैक्टिव मोड और एक मिलता है स्क्रिप्ट मोड। इसके अलावा आप स्पाइडर, जुपिटर, जिसकी भी यूज कर रहे हो, जुपिटर नोटबुक का यूज कर रहे हो या आप स्पाइडर आईडीएल का यूज कर रहे हो या विजुअल कोड का यूज कर रहे हो, वहां भी आपको इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड मिल जाते हैं। इंटरैक्टिव मोड वो होता है जहां पर एक सिंगल लाइन में, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, ये क्या है? पाइथन प्रॉम्प्ट है, याद रखना पाइथन प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट के आगे ही आप यहाँ पे कोड लिखते हो। तो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा, सपोज मैंने लिखा 2 + 5, तो इसी के जस्ट नीचे आपको तुरंत आउटपुट मिल जाएगा 5 + 2 दैट इज 7। तो सिंगल लाइन ऑफ कोड जब रन करना होता है तो हम इंटरैक्टिव मोड का यूज कर लेते हैं। लेकिन वही जब आपको अपने कोड को फ्यूचर यूज के लिए सेव करना है ना, आप चाहते हो कि आप ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें एक से ज्यादा लाइन्स है, सपोज 10 लाइन ऑफ कोड का आप एक प्रोग्राम बनाते हो, तो और उसको आप फ्यूचर यूज के लिए सेव करना चाहते हो, तो वो आप इंटरैक्टिव मोड में नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है स्क्रिप्ट मोड की, जहां पर आप एक पाइथन की फाइल बनाओगे, यहाँ कोड लिखोगे, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड, और इसको सेव करोगे .py एक्सटेंशन से। जब ये .py एक्सटेंशन से फाइल सेव हो जाएगी तो इसको आप करोगे रन, तो ये फाइल जो रन होगी ना, वो रन आपके इंटरैक्टिव मोड पर ही होगी, जो आउटपुट आएगा वो यही आएगा। लेकिन आप इसकी फाइल एक एडिटर पे बना सकते हो, है ना। ये आपको क्या कहता है? स्क्रिप्ट मोड कहता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब इसका आंसर क्या लिखोगे भाई? देखो इसका आंसर अब आप यहाँ पे लिख कर आओगे, इन इंटरैक्टिव मोड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ पाइथन प्रॉम्प्ट। इंस्ट्रक्शन जो है वो पाइथन प्रॉम्प्ट पे देते हैं हम, है ना, जिसको हम पाइथन शेल भी कहते हैं। जब आप सी पाइथन को ओपन करते हो तो ऊपर वहां पे पाइथन शेल लिखा हुआ आता है जो इंटरैक्टिव मोड होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सिंगल इंस्ट्रक्शंस को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हो। स्क्रिप्ट मोड आर स्टोर्ड इन अ फाइल जनरली नेम्ड विद .py extension and are executed together one go as a unit। यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो एक पाइथन स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, एक पाइथन प्रोग्राम के फॉर्मेट में आप स्टोर करते हो। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस कोड का आउटपुट आपको बताना है। बहुत बेसिक कोड लिखा हुआ है, आराम से बता दोगे। देखो
हैश लगा के लिखा हुआ है दिस इज अ सैंपल प्रोग्राम, फिर हैश लगा के लिखा हुआ है टू आउटपुट सिंपल स्टेटमेंट्स, फिर हैश लगाया है और प्रिंट में लिखा है सचेस। अभी ये बता दो, ये जो हैश है ये किस लिए यूज किया जाता है? कमेंट्स के लिए। आप अपने कोड में कुछ ऐसी लाइन ऑफ को ऐड करना चाहते हो, कुछ ऐसी लाइंस ऐड करना चाहते हो जो कि आपके कोड को हेल्प कर रही है, जो आपके कोड को डिस्क्राइब कर रही है, जो इस एक्स्ट्रा और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने कोड से रिलेटेड लिखी हुई है, तो उसको कमेंट कहते हैं, उसको आप हैश में डिफाइन करते हो। तो हैश में लिखी हुई लाइन कभी भी इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, क्योंकि इंटरप्रेटर को यह पता है कि जो भी लाइन हैश से स्टार्ट हो रही है वो कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, वो यूजर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है कि भाई ये कोड इसका क्या मतलब है, तो आपने उसका मतलब लिख दिया हैश लगा के, प्रोग्राम का टाइटल लिख दिया हैश लगाकर। अंडरस्टूड। नाउ इसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन टेक एवरी चांस विदाउट हैश, फिर प्रिंट फंक्शन में लिखा है ड्रॉप एवरी फियर, ये भी विदाउट हैश लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी क्या, यस एग्जैक्टली सिर्फ दो ही प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि ये बिना हैश के लिखे हुए, बाकी ये तीनों आपके कमेंट्स हैं। तो अब आपको बताना है करेक्ट आउटपुट। तो करेक्ट आउटपुट क्या आएगा? दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम टू आउटपुट सिंपल स्टेटमेंट्स और टेक एवरी चांस ड्रॉप एवरी फियर। तो भाई यही आउटपुट आएगा, ओनली टेक एवरी चांस एंड ड्रॉप एवरीवेयर। ये नहीं आएगी, फर्स्ट लाइन नहीं आएगी क्योंकि ये तो कमेंट की है। बी देखो सच एज टेक एवरी चांस ड्रॉप हियर, बस ये दो ही आएगा, सच एज नहीं आएगा क्योंकि सच एज भी किसमें लिखा हुआ है? हैश के साथ लिखा हुआ है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। वाई शी इज द करेक्ट आंसर? क्योंकि यहाँ पे वही दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जो बिना हैश के थे। ठीक है, आगे बात समझ में। सो हैश लगा के कुछ भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हैश से हम कमेंट देते हैं। नाउ सी इज द करेक्ट आंसर। The code lines begins with the hash sign are the comments. They are just information ignored by the Python interpreter. Hence, third line that is such as will also be ignored by Python interpreter. Thus, after this two lines जो कि print statements में लिखी without hash statement, this will executed by the Python interpreter. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड स्ट्रिंग इन पाइथन? पाइथन में वैलिड स्ट्रिंग कौन सी नहीं है, इनमें से बताना है। तो अभी स्ट्रिंग तो पता है ना क्या होता है, बेसिक डेटा टाइप्स बताए थे मैंने। स्ट्रिंग वर्ड्स को कहते हैं, जो आप इंग्लिश में वर्ड्स लिखते हो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। अब पाइथन में स्ट्रिंग की एक खासियत होती है, वो ये कि स्ट्रिंग को हमेशा या तो डबल इन्वर्टेड में लिखा जाता है या सिंगल इन्वर्टेड में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा मेरा नाम, ठीक है, बरखा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, या तो मैं इसको डबल इन्वर्टेड में लिखूंगी या फिर मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड में लिखूंगी, तभी ये एक स्ट्रिंग होगा। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ कौन सा वैलिड नहीं है ये बताना है, जो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड बताना है। देखो पहला तो वैलिड है क्योंकि डबल इन्वर्टेड में हेलो लिखा है, दूसरा भी वैलिड है क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड के अंदर हेलो लिखा हुआ है, थर्ड वैलिड नहीं है क्योंकि इसको कैसे लिख दिया उन्होंने, सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड दोनों मिक्स करके, डबल इन्वर्टेड से स्टार्ट कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड से एंड कर दिया। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट वैलिड। या तो दोनों जगह डबल इन्वर्टेड लगाओ स्टार्ट में एंड में, या दोनों जगह सिंगल इन्वर्टेड लगाओ। फिर इसके बाद में इसको रेसिप्रोकल कर दिया, पहले सिंगल इन्वर्टेड से स्टार्ट कर दिया फिर डबल इन्वर्टेड से एंड करा, तो अगेन डी वाला भी रॉन्ग है, इनवैलिड है। और ई वाला तो बिल्कुल ही इनवैलिड है मैम। कब आप देखते हो कि स्ट्रिंग को आप पैरेंथेसिस में लिखते हो क्या? पैरेंथेसिस में हमेशा फंक्शंस के आर्गुमेंट्स लिखे जाते हैं, पैरेंथेसिस फंक्शंस की पहचान होती है, और डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड स्ट्रिंग्स की पहचान होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लो, C++, जावा, पाइथन। आगे बात समझ में। सो सी डी ई आर दी रॉन्ग आंसर्स और इन नॉट वैलिड या इनवैलिड स्ट्रिंग्स। डन। नाउ व्हाई व्हेन वाज पाइथन रिलीज्ड? पाइथन को कब रिलीज किया गया था मैम? 1990s में। तो बस लिख कर आ जाना 1991 में गाइडो वन रॉसम ने रिलीज किया था। ये एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा। नाउ हु वाज पाइथन्स डेवलपर एंड विच टू लैंग्वेजेस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पाइथन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अभी देखो हु वाज पाइथन डेवलपर तो ये तो पता चल गया मैम, गाइडो वन रॉसम। लेकिन गाइडो वन रॉसम ने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पर ही तो पाइथन को भी डिजाइन किया होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि उनके दिमाग में कहीं से कोई कोड आ रहे थे और उन्होंने लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डेवलप करने के लिए आपको पहले से बिल्ट इन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनका सपोर्ट लेना होगा, उसी की बेसिस पर आप कोड करोगे। तो यहाँ पर गाइडो वन रॉसम ने पाइथन को डेवलप किया और इसके लिए उन्होंने दो लैंग्वेजेस को का सपोर्ट लिया था, ठीक है, जिसमें एबीसी और मॉड्यूलर 3 लैंग्वेज की हम बात करते हैं। एबीसी और मॉड्यूलर 3 उस टाइम की पॉपुलर लैंग्वेज थी 1991 के टाइम की, जब उन्होंने गाइडो वन रॉसम ने अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे। तो वो इन्हीं लैंग्वेज के कुछ मॉड्यूल्स को उठाया था। जैसे मैं बात करूं एरर वाला, एक्सेप्शन हैंडलिंग उठाया था एक जगह से, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, है ना। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया था। नाउ व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज? तो ये अभी मैंने
बताया क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कि पाइथन के जो कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। आप विंडोज, मैकओएस, लाइनेक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसके कोड को रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब भाई इसके एडवांटेजेस क्या है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसीलिए तो ये इतनी ज्यादा यूजर फ्रेंडली और पॉपुलर लैंग्वेज है। देखो, इजी टू यूज, इजी टू लर्न, लेस सिंटैक्सेस आर देयर, दैट्स व्हाई। फ्री एंड ओपन सोर्स, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी और साथ में इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड कम्युनिटी सपोर्ट, पेंडास, नमपाई, स्कीपाई, टेंसरफ्लो, ऐसी बहुत सारी एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज है जिनकी मदद से आप अपने काम को आसान कर सकते हो। पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर लो इसके कोड को, आराम से रन होंगे, है ना। सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, हाई लेवल, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सपोर्ट करता है, मतलब पैराडिग्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ व्हाट आर सम लिमिटेशंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमने एडवांटेज तो देख लिए मैम, अब इसके डिसएडवांटेज भी है। जहां हर एक किसी चीज के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज? देखो, सॉल्वर एग्जीक्यूशन स्पीड कंपेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेज, मतलब स्लोवर बोल सकते हैं हम। देखो क्या होता है कि कंपाइलर जो होता है ना, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो होता है वो सपोज कि ये 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, कंपाइलर इस 10 लाइन के कोड को एक बार में, वन गो में क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो मैम लेस टाइम लेता है, कम टाइम में करता है काम। वहीं यदि मैं इंटरप्रेटर की बात करूं, तो वो पहले इस पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, कोई एरर होगी तो एरर बता देगा, नहीं तो एग्जीक्यूट कर देगा। फिर दूसरी लाइन पे कंट्रोल आएगा, दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर चौथी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए इंटरप्रेटर क्या होता है, थोड़ा स्लोवर कहलाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे कोड को एग्जीक्यूट करता है एक एक करके, है ना। तो यहाँ पर यदि हम कंपाइल्ड लैंग्वेज जावा, C++ की बात करें तो उसके कंपैरेटिवली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी स्लोवर है ना, लेकिन इसके फीचर्स ज्यादा हैं। नाउ नो आइडियल फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए हम बोल सकते हैं इसको आइडल लैंग्वेज नहीं कहेंगे। जावा जो है उसको कह सकते हो गेम्स डेवलपमेंट में, है ना। पाइथन को आप AI मॉड्यूल बनाने में, हालांकि पाइथन के तो अनलिमिटेड यूजेस हैं, बट आइडल लैंग्वेज नहीं कह सकते। हाई मेमोरी कंजप्शन, ज्यादा मेमोरी कंजप्शन होता है क्योंकि ज्यादा यहाँ पर पैकेजेस वगैरह सारी चीजें मिलती है आपको। वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ब्राउजर्स, यदि मोबाइल कंप्यूटिंग और ब्राउजर्स की बात करें तो कोड इसके मोबाइल कंप्यूटिंग पे भी रन होते हैं, बट थोड़े वीक है, क्योंकि भाई मोबाइल अपने आप में एक छोटा डिवाइस होता है, छोटा प्रोसेसर होता है ना। पाइथन के कोड आप बड़े भी कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो, तो थोड़ा मोबाइल पे आपको, हालांकि कोड रन होते हैं, मोबाइल को सपोर्ट जरूर करती है ये लैंग्वेज, है ना। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस जिसको ओवरकम किया जा सकता है। Done. Now in how many different ways can you work in Python? Python पे आप कितने तरीके से काम कर सकते हो? तो मैम इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, दो मोड में काम करते हो, और अभी बताया मैंने ये होते क्या है। What are the advantages and disadvantages of interactive mode? इंटरैक्टिव मोड के क्या एडवांटेज है? इंटरैक्टिव मोड में क्विकली आप टेक्स्ट, जो भी आप कोड लिख रहे हो उसको टेस्ट कर सकते हो, वही लिखोगे वही रन हो जाएगा एक ही लाइन में। इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, रन हो रहा है तो आपको तुरंत आउटपुट मिल रहा है। और बिगिनर लेवल से जब आप कोडिंग करना शुरू करते हो तो इंटरैक्टिव मोड इज द बेस्ट मोड, ठीक है। अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग कोड को नहीं लिख सकते, 10 लाइन का कोड लिखना है तो वो इंटरैक्टिव मोड में पॉसिबल नहीं है, और इसको आप फ्यूचर के लिए सेव भी नहीं कर सकते हो। सो कोड इज नॉट सेव्ड ऑटोमेटिकली एंड नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स। वहीं यदि जब आप स्क्रिप्ट मोड में कोड करते हो तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, तो ध्यान से समझना। स्क्रिप्ट मोड में हम लॉन्ग प्रोग्राम्स को लिखते हैं, है ना, और साथ ही इसको आप एडिट, रीयूज और सेव करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए इजी होता है। इसके भी डिसएडवांटेज है, ये स्लोवर फीडबैक प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड का यूज किया जाता है, मतलब इंटरैक्टिव मोड के कंपैरेटिवली यहाँ पे आप जो है लॉन्ग टेक्स्ट को लिखते हो तो इसका फीडबैक थोड़ा स्लोवर मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फीडबैक है वो कहाँ मिलेगा, आपको इंटरैक्टिव मोड पे ही मिलेगा। डीबगिंग में भी स्लाइटली हार्डर फॉर बिगिनर्स। अब नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड होते हैं तो डीबगिंग जो है वो इनिशियली बिगिनर्स के लिए थोड़ी टफ हो जाती है। सो इसी के साथ में ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ खत्म करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है जिसमें हमने बहुत बेसिक
बेसिक चीजें कवर की थी और उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के साथ में सेशन को भी खत्म करूंगी। और ये सारे क्वेश्चंस अगेन आई एम टेलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज उठ के आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 100% इनको प्रिपेयर करके जरूर जाना और मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें पाइथन फंडामेंटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे। यदि चाहते हो वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने उन सारे दोस्तों तक जिन्होंने क्लास 11th में CS या IP लिया हुआ शेयर जरूर करते जाना। और अब तो क्लास 11th के IT और AI के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो बता दो अपने सारे दोस्तों को, है ना। और सेशन को लाइक किए बिना मत जाना। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।